एक्चुअली आई एम ऑलरेडी सो टॉल, अगर मैं स्टेज पे आऊँगी तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा. आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल हियर. सो मॉर्निंग है कि नून हो गया? गुड मॉर्निंग डियर मदर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर टुडे and giving us a chance to enjoy. And secondly, I again want to thank you for giving us this opportunity so that we can take care of your, what should I say, जान. क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम अपने माँ बाप की जान थे, अभी भी हैं, लेकिन as soon as a child takes birth, तो a woman changes. फिर वो जो पहले बेटी बहन सब कुछ थी, लेकिन फिर उसके बाद वो पूरी उम्र के लिए सबसे पहले माँ बन जाती है ना. तो वो उसका जो एक रिश्ता है वो सबसे ऊपर हो जाता है और बच्चे उसकी जान हो जाते हैं. हाय सुनीता जी, आप सब आए. मोस्ट वेलकम. वांटेड टू थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, जो कि आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं और अब वो हमें जान से ज़्यादा प्यारे हैं. और इसके लिए बच्चों के लिए एज यू नो कि हमारे स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं. एंड स्पेशली जो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो हम अपने स्कूल में ब्रेन जिम इंक्लूड करते हैं. और ये जो ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इनको अपने स्कूल में यूज़ करने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड भी मिला है. और टाइम टू टाइम काफ़ी हम देखेंगे मिलते रहते हैं इसके लिए. लेकिन उससे भी बड़ा अवार्ड है. ये अवार्ड बिल्कुल मैटर नहीं करते, अवार्ड तो मिलते रहते हैं, लेकिन उससे भी अवार्ड जो हमें बड़ा लगता है कि जब हम बच्चों की प्रोग्रेस देखते हैं, पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन देखते हैं, बच्चों के ऊपर अपने ब्रेन जिम के और बाकी एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स देखते हैं, तो दैट गिव्स अस रियल इमेंस प्लेजर. और ब्रेन जिम के बारे में एक बिल्कुल मतलब लाइक आई माई सेल्फ इज़ अ सर्टिफाइड ब्रेन जिम ट्रेनर. तो बिल्कुल बेसिक्स जो उसके होते हैं, इसमें होता है कि हम अपना लेफ्ट राइट बॉडी को फुल कैपेसिटी तक यूज़ करें, तो जो हमारा ब्रेन है वो अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर पाते हैं. लाइक अगर हमें अपनी ज़रा सी फिंगर भी हिलानी है तो हमारे ब्रेन को हमें कमांड देना पड़ता है कि ये करो, तभी हमारी बॉडी हिलती है. इसको रिवर्स करके अगर हम बॉडी को ऐसी एक्टिविटीज़ करने को दें जिससे कि ब्रेन को थोड़ा सोचना पड़े कि इसको कैसे करना है, तो इन रिवर्स हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक यू ऑल टू नो कि जैसे हम बच्चों में बचपन से कंडीशनिंग करते हैं कि राइट हैंड से खाना खाओ, राइट हैंड से ब्रश करो, वो मत कीजिए. क्योंकि ये पहले कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अब जैसे जैसे हम साइंस को ज़्यादा समझ गए तो हम कहते हैं कि हम लेफ्ट राइट अगर हमें भगवान ने बॉडी बराबर दी है तो हम एक साइड को वीक क्यों कर लेते हैं. हमारे ब्रेन की 50% कैपेसिटी दोनों हेमिस्फीयर्स में 50% है, तो हम क्यों एक ही पार्ट को ज़्यादा यूज़ करके एक ही तरफ की कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन्स को हम धीरे धीरे डल कर देते हैं, तो हम अपने ब्रेन को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते. अभी तो इतना अवेयरनेस आ गया है कि साउथ वगैरह में, जहाँ पे केरला वगैरह, जहाँ पे एजुकेशन रेट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे बच्चों को दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है. लेकिन आप घर पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़, ब्रशिंग है, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग कर रहा है बच्चा, किसी भी हाथ से करिए, वो दोनों भी राइट हैंड से करो. जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो हम लेफ्ट से कम दूर फेंक पाते हैं, राइट से ज़्यादा, जबकि भगवान ने तो बराबर ही दिया है ना, तो हम क्यों अपने आप को वीक करते हैं. तो रिसीव. तो ये तो चलो ब्रेन जिम की बातें होती रहेंगी, मैं टाइम टू टाइम टिप्स देती रहूँगी. बट आज मदर्स का डे है, तो मदर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, और हमेशा अपनी ताकत को पहचानो, कभी अपने आप को कमज़ोर मत करने दो. तो आजकल तो हमारी वीमेन जो है हर फील्ड में, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, कोई ऑफिसेज हो, हर जगह बहुत अच्छा काम कर रही है. बट स्टिल वी हैव अ सॉफ्ट साइड टू अस जो भगवान ने नेचुरली हमें दी है. तो हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. तो ऐसे टाइम पे मैं आप चाहती हूँ एक कोई अपना बताओ कि जब आप इमोशनल होते हो, वीक होते हो, आप डिप्रेशन थोड़ा फील करते हो, आप कैसे उससे टैकल करते हो, आप क्या करते हो जिससे आपको अच्छा लगे. मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करो, जिससे हम एक दूसरे से आइडियाज़ ले सकें कि हाउ डू यू डील विद इमोशनल वीकनेस. कभी ऐसी स्टेज पे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, कि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, वो तो चले गए ऑफिस, मदर इन लॉ चली गई सोने, और आप सोच रहे हो ये बोला था, ये किया था, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, मैं उनको
उनको ऐसे बोलूँ कि वैसे बोलूँ कि जो शायद आप कभी बोल भी ना पाओ, अपने अंदर सोच के रह जाते हो, तो उसको आप कैसे लिखें ना। Hello, myself Gagan